मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कोविड-19 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर एसोसिएशन और स्टेट कमेटी के तत्वाधान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन ग्वालियर कलेक्टर को दिया गया। साथ ही कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया। सरकार की गलत नीतियों की बलि चढ़ते कोरोना महामारी में जनता को बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स के लिए कोरोना वॉरियर्स ने मानवता और इंसानियत को बचाने उस समय कदम आगे बढ़ाए जब लोग अपने बीमार परिजनों को छूना तो दूर नजदीक आने से भी डर रहे थे। आज सरकारी नीतियों का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में नीमच में फांसी लगाकर और ग्वालियर में बीमार स्थिति में ही प्रशासन के दबाव में काम करने के चलते एक कोरोना वॉरियर की जान चली गई है। एक तरफ देश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते लाखों लोगों ने अपना जीवन गंवाया है तो दूसरी तरफ बदतर हालात में भी जिंदगी को बचाने के लिए आगे आए कोरोना वॉरियर्स रोजगार विरोधी, युवा विरोधी नीतियों का शिकार हो रहे हैं। पिछले काफी समय से प्रदेश का अस्थायी कोविड स्टाफ स्थायी करने की मांग को लेकर आंदोलन संचालित कर रखा है, जो कि उनका हक और अधिकार है, लेकिन सरकार उन्हें स्थायी करने की बजाय उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर तमाम प्रकार के दबाव बनाकर काम कराने को मजबूर कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जान गंवाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कोविड-19 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर एसोसिएशन इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग करता है तथा घटना के आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग करता है। साथ ही साथ कोरोना के दौर में भर्ती किए गए सभी कोरोना योद्धाओं को स्थायी करने की जायज मांग को पूरा किया जाए और कोरोना काल में मृत परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही में सभी स्वास्थ्य कर्मियों का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था भी की जाए। छात्रों ने आपको ज्ञापन दिया संजय राठौर का निधन हुआ है, ज्ञापन संबंधित अधिकारी नहीं किसी बीमारी का उनके भी काफी वो तो कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब की मौत की वजह से डिप्रेशन में आगे लड़की मरी है। कलेक्टर साहब से उसकी बात बीमार है, बीमार डिप्रेशन में कह रहे हो, डिप्रेशन में आ गई थी कलेक्टर साहब में कहना और जाँच और आज ये किस टाइप आंदोलन कर रहे हैं? आज यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी परसों हमारे साथी नीमच में सुल्तान भाई उन्होंने आत्महत्या की, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में अभी सरकार ने लेटर निकाले कि जो कोरोना काल में जिन लोगों ने काम किया था उनकी छुट्टियाँ शुरू हो गई। एक घटना तो नीमच की है, दूसरा हमारी ग्वालियर की घटना है। हमारी ग्वालियर की साथी कोविड स्टाफ की संजय राठौर, जो लंबे समय से कोविड में ड्यूटी कर रही थी, वो बीमार थी। उन्होंने यहाँ छुट्टी के लिए आवेदन दिया 21 तारीख को, जो वहाँ वैक्सीनेशन था कलेक्टर साहब को, तो 19 तारीख को कलेक्टर साहब ने मीटिंग में कहा कि किसी भी तरह से किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर कोई अवकाश करता है, छुट्टी करता है, तो उसके ऊपर FIR करेंगे और साथ में उसका रजिस्ट्रेशन, BSc का रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर देंगे। इसके चलते वो लड़की लंबे समय से डिप्रेशन में थी। उसकी हालत, उस दिन 21 तारीख को उसको 16 घंटे उसने ड्यूटी किया और जो व्यवस्था की गई थी वैक्सीनेशन में, वो खुली धूप में एक टेंट लगा दिया गया। ना खाने की व्यवस्था टाइम पर हो पाई, ना कूलर या पंखे की व्यवस्था थी, पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। साथ में हमारी स्टाफ नर्सेस बोल रही हैं, तो ये इसके चलते इसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और कल शाम को केयर हॉस्पिटल में वो अपनी ज़िंदगी से हार मान लिए, उसकी मौत हो गई। तो आज हम देख रहे हैं कि ये जो हुआ, ये जिस तरह से तानाशाही पूर्ण तरीके से प्रशासन ने ज़बरदस्ती। प्रमुख मांग क्या है? हमारी प्रमुख मांग है कि शासन प्रशासन लगातार प्रताड़ित कर रहा है। संध्या राठौर की मौत का जो मुख्य कारण है कि अगर 21 तारीख को उसको छुट्टी मिल जाती, अगर वो आराम कर पाती, तो उसकी जान आज बचाई जा सकती थी। आज उसकी मौत नहीं होती। उस दिन के बाद से उसकी हालत लगातार बिगड़ी है। तो हमारे मांग है कि एक तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, साथ में कोविड स्टाफ को जो निकालना शुरू कर दिया, अभी तीसरी लहर की बात हो रही है, उनको स्थायी तौर पर आगे रखा जाए। इन मुख्य मांगों पर हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में भी इसकी बात कर रहे हैं। धन्यवाद। एक सेकंड बेटा, हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश गोयल है, हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से किसी को प्रशासित करते हुए कोई भी स्टाफ पे दाब दोष नहीं की जाए, उनको न्याय दी जाए और जो भी पुरस्कार राशि है 50 लाख की वो दी जाए। जब टाइम पे सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो कलेक्टर ने इसने दाब दोष क्यों की, बल्कि ये भी कहा कि FI दर्ज कराई जाएगी और उन पर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। पर ये कहाँ की गाइडलाइन है? ये गाइडलाइन हमारे लिए अभी तो ऐसी कोई लागू नहीं हुई, ये कलेक्टेड के लिए कैसे लागू हो सकती है? आपको अभी तक पेमेंट मिला क्या? नहीं मिला, हमें अभी 2-3 महीने का कोई पेमेंट नहीं मिला। और जबकि कोविड वैक्सीन वालों को इनने पुरस्कार राशि दी,
जब इनके पास फंड नहीं है तो पुरस्कार राशि कहाँ से डाला है? सैलरी के लिए पुरस्कार वो फंड कहाँ गया इनके पास? सैलरी के लिए भी आपकी फंड। क्या मांग है संध्या हमारी राठौर को मांग ये लेकर? है कि उसको 50 लाख का बीमा दिया जाए और कलेक्टर साहब अपना इस्तीफा दें और हमको परमानेंट किया जाए कोविड स्टाफ को। कोरोना योद्धाओं को धमकाना नहीं चलेगा, शासन प्रशासन द्वारा कोरोना योद्धाओं को धमकाना नहीं सहेंगे। हमारे साथी संध्या राठौर को न्याय दो, हमारी साथी संध्या राठौर को न्याय दो। ग्वालियर कलेक्टर का तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, ग्वालियर कलेक्टर का तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, कोरोना योद्धा यूनिटी जिंदाबाद। हमारे साथी संध्या राठौर को उसके परिवार को राहत राशि देनी होगी। हमारे साथी संध्या राठौर को न्याय दो। इंकलाब जिंदाबाद। शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।